अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ के बयानिए में मुल्क की हर बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। ये कैसा गद्दार है जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब 6 धमाके करके दिया। ये कैसा गद्दार है जिसने मुल्क के लिए JF थंडर बनवाया। ये कैसा गद्दार है जिसने कौम को बदअमनी, दहशतगर्दी और बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अस्ब की क़यादत भी नवाज शरीफ ने की। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का अपने कारकुनान के जद्दोजहद को खराज तहसीन। पार्टी इजलास से खिताब में बोली, आपने मुस्लिम लीग के 72 साल कल्चर को ही बदल दिया। नैब ने ढोल बजाया तो आवाज जज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। नवाज शरीफ के कॉल पर लीगी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास। हसन इकबाल कहते हैं हुकूमत मुस्लिम लीग नून में तकसीम की कोशिश कर रही है। मुल्क में जमहूरियत होगी तो तरक्की भी होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पिछले इलेक्शन में वोट की हुर्मत पामाल की गई। कौम 2 साल से धांधली की कीमत चुका रही है। मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमत घबराना शुरू हो गई। हुकूमत ने बिजली महंगी करके आवाम की जेब पर अरबों का डाका मारा। यह आखिरी बार महंगाई में इजाफा कर रही है। बंडल आइलैंड से मुताल्लिक़ अमूर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तय किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध को हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है बंडल आइलैंड मनसूबे से सरमायाकारी और रोजगार की खातिर खा मौक़े मैसर होंगे। गवर्नर सिंध की वज़ीर आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और कराची की कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदगान की मुलाकात। कराची पैकेज और सनतों के फरोग से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी की तारीफ। वज़ीर आज़म कहते हैं टैक्स निज़ाम में बेहतरी, कारोबार में आसानियाँ पैदा करना, गैर ज़रूरी रेगुलेशंस का खात्मा तरजीह है। विफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध की जमीन पर कब्जे का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बंडल आइलैंड 1973 के एक्ट के तहत पोर्ट कासिम अथॉरिटी का हिस्सा है। सूबाई हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि जजीरों में शहर बसाने के हवाले से सूबाई हुकूमत को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। बंडल आइलैंड सिंध का हिस्सा है और रहेगा। मनसूबे से फायदा भी सिंध को ही होगा। मनसूबे में $50 बिलियन की सरमाकारी मुतवक्के है। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तमाम वसूली सिंध हुकूमत को मिलेगी। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। साबिक़ हुक्मरानों के दौर में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत मुल्क की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हर रोज नया स्कैंडल सामने आता था। 2 बरस के दौरान एक भी स्कैंडल सामने न आना हुकूमत का क्रेडिट है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ठगों ने एक दफा फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के जतन शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। बेगम सफदर अवान के फैसलों ने हमेशा नून लीग को ही नुकसान पहुंचाया। आज़म कहते हैं उन्हें ओपोजिशन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमों का नहीं मालूम। इतने बेखबर वजीर आज़म का क्या फायदा। मौला बख्श चांडियो कहते हैं एक वजीर खुद को बचाने के लिए ओपोजिशन पर तनकीद कर रहा है, दूसरे वजीर की खोपड़ी में MQM सवार है। सदर मुमलिकत कहते हैं जजीरे विफाक के हैं, आप ऐसी बात ही ना करें कि आपको वापस यहाँ आना है। सिंध के खिलाफ फैसले करना छोड़ दें, जमहूरियत का एहतराम करें। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं आसिफ अली जरदारी आमरों के सामने नहीं झुके। इमरान खान तो बेनामी वजीर आज़म हैं। आसिफ अली जरदारी का जुर्म 18वीं आईनी तरमीम है। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सारिफीन पर 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सारिफीन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी।
फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। कराची में बिजली के मसाइल हल करने के लिए हुकूमती कंपनी का के इलेक्ट्रिक से 150 MMCFD योमिया RLNG सप्लाई का मुआहदा। आमदन से जायद असासों का केस, कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब ऑफिस पेशावर में पेश। सिक्योरिटी के साथ इंतजामात, लीगी कारकुनान की हुकूमत और नैब के खिलाफ नारेबाजी। कैप्टन सफदर कहते हैं हम मुल्क बचाने निकले हैं, मैं तैयारी करके गिरफ्तारी के लिए आया हूँ। अगर वोट को इज्जत नहीं दी तो अगले 70 साल भी गुलाम रहेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वकामा केस की भी समाअत, ख्वाजा आसिफ के वकील नैब लाहौर में पेश। नजम हसन एडवोकेट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद नैब ख्वाजा आसिफ को तलब नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश की गई, नैब का मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। सेक्रेटरी खजाना सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को नोटिस जारी। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस अदालत में पेश। दरख्वास्त गुजार जावेद इकबाल के वकील शाहिद कमाल एडवोकेट ने दलाइल दिए कि तैनाती रूल्स और SECP कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रूल्स के मुताबिक इस पोस्ट पर तैनात होने वाले के लिए फिट और प्रॉपर टेस्ट पास करना जरूरी है। आरिफ उस्मानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के 4 चार्जेस आयद हुए हैं। तैनाती के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस का जिक्र नहीं किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं माजी में SMEs को अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा। हुकूमत SMEs के लिए कवायद और ज़वाबित आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमजोर और बेसहारा अफराद के लिए बड़ा इक़दाम। सरकारी इदारों महकमों तक कमजोर तबके की रसाई मजीद आसान बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क का सबसे बड़ा शिकायत का निज़ाम मुकम्मल फाल। अवामी खुशहाली और मसाइल के हल के लिए इदारों का इस्तेहकाम जरूरी है। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के इक़दाम हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने अखराजात के साथ दरामदात में भी कमी की है। मुआशी कमजोरियों के खारजा महाज पर असरात मुरतब होते हैं। मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में अदब और फ़नून लतीफ़ा का अहम किरदार है। वज़ारत खजाना का 8 सरकारी इदारों के स्पेशल ऑडिट का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज, AGPR, पाकिस्तान पोस्ट, सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शामिल तमाम इदारे रिकॉर्ड की फराहमी और सवालों के जवाब देने के पाबंद होंगे। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट 2 माह में फाइनेंस डिवीजन को भेजी जाएगी। CCPO लाहौर उमर शेख पुलिस में भी आर्म फोर्सेस की तर्ज पर कोर्ट मार्शल के ख्वाहिशमंद। IG पंजाब को खत लिख दिया। कहते हैं पुलिस में भी सजा और जजा का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। डिसिप्लिन और मौसर सर्विस डिलीवरी के लिए सख्त कवानीन बनाना होंगे। मौजूदा कवानीन के तहत सजाएं देने से कोई बेहतरी नहीं आ रही। पुलिस कोर्ट मार्शल को जल्द अज जल्द नाफिजुल अमल किया जाए। NCOC का शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर इजहार तशवीश। सूरत हाल बिगड़ने का इंदिया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं अवाम की सेहत यकीनी बनाना पहली तरजीह है। कोरोना के खिलाफ कौमी कोशिशों और कामयाबियों को ज़ाया होने नहीं देंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 9 अफराद जाँ बहक, 583 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8015 हो गई। और मुल्क भर में शोदा करबला का चेहलुम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीह अलम जुलजना के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब में दफा 144 का निफाज। डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस बंद।
कराची में मरकजी जुलूस नश्ता पाक से बरामद, हजारों पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात।